अनहद नाद एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में कोई सूक्ष्म कंपन उठता है। अनहद, जिसका कोई अंत नहीं। नादे जो ध्वनि है लेकिन बजाई नहीं गई। एक ऐसी ध्वनियां जो पैदा नहीं की जाती लेकिन हमेशा मौजूद रहती है। और यही इस पूरे रहस्य का केंद्र है। हम जीवन भर बाहरी ध्वनियों में उलझे रहते हैं। शब्द, संगीत, शोर, लोगों की आवाजें, अपने ही विचारों की गूंज। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि अगर सब आवाजें बंद हो जाएं तो क्या बचेगा? प्राचीन योगियों ने इसी प्रश्न को पकड़ा था। उन्होंने देखा कि जब बाहरी ध्वनि शांत होती है तो भीतर कुछ और सुनाई देता है। कोई सामान्य आवाज नहीं, कोई कानों से सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म, लगातार उपस्थित आंतरिक स्पंदन। यही है अनहद नाद। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। अनहद नाद कोई कल्पना नहीं है, यह कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है। यह एक अनुभव है जो हर इंसान के भीतर संभावना के रूप में मौजूद है। लेकिन समस्या यह है कि हम सुनना भूल चुके हैं। हमारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर भागता है। किसी की बात, किसी का संदेश, किसी की प्रतिक्रिया। और जब ध्यान बाहर भागता है तो भीतर का सूक्ष्म संगीत हमारी पहुंच से दूर हो जाता है। अब जरा एक सरल प्रयोग सोचो। अगर तुम पूरी तरह शांत कमरे में बैठो, आंखें बंद करो और कुछ मिनटों तक बिना हिले डुले रहो, तो शुरू में तुम्हें सिर्फ विचार सुनाई देंगे, फिर शायद दिल की धड़कन, सांस की आवाज। लेकिन अगर धैर्य रखा जाए तो एक और परत खुलती है, एक बहुत महीन कंपन, जैसे दूर कहीं कोई अनंत धुन चल रही हो। यह धुन कानों से नहीं सुनी जाती या चेतना से सुनी जाती है। यही कारण है कि अनहद नाद को ध्यान का सबसे गहरा रहस्य कहा गया, क्योंकि यहां ध्यान किसी वस्तु पर नहीं है, न सांस पर, न मंत्र पर, न कल्पना पर। यह ध्यान सुनने पर है। लेकिन यह सुनना बाहर का नहीं है, यह भीतर की ओर पूरी तरह मुड़ना है। अब समझो यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मन हमेशा विचारों के शोर में चलता है। विचार एक ध्वनि की तरह हैं। वे आते हैं, टकराते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम विचारों को पकड़ते हो तो शोर बढ़ता है। अगर तुम विचारों से लड़ते हो तो शोर और तेज हो जाता है। लेकिन अगर तुम उनके पीछे की ध्वनि सुनो तो शोर धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि अनहद नाद विचारों से पहले है। यह वह आधार है जिस पर विचार बनते हैं। जैसे समुद्र की गहराई लहरों से पहले है। अब एक बहुत सूक्ष्म बिंदु, अनहद नाद, को खोजा नहीं जाता, उसे पहचाना जाता है, क्योंकि वह पहले से मौजूद है। जब तुम किसी पहाड़ पर जाते हो और अचानक सब शांत हो जाता है, तो जो गहरी स्थिरता महसूस होती है वह सिर्फ बाहर की नहीं होती, वह भीतर की प्रतिध्वनि होती है। यही कारण है कि प्रकृति के बीच लोग गहरे अनुभव करते हैं, क्योंकि बाहर का शोर कम होता है तो भीतर की ध्वनि थोड़ी साफ हो जाती है। लेकिन असली साधना बाहर की चुप्पी पर निर्भर नहीं करती, वह भीतर की चुप्पी बनाती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अनहद नाद को सुनने के लिए कानों को बंद करना जरूरी नहीं। दुनिया के बीच भी इसे सुना जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, पूर्ण उपस्थिति। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो अचानक विचारों की पकड़ ढीली हो जाती है और उसी जगह एक सूक्ष्म ध्वनि महसूस होने लगती है। कुछ लोग इसे घंटी जैसा कहते हैं, कुछ इसे ओम की गूंज जैसा, कुछ इसे सिर्फ एक कंपन कहते हैं। लेकिन असल में नाम महत्वपूर्ण नहीं है, अनुभव महत्वपूर्ण है। पहले भाग की सबसे बड़ी बात यही है, अनहद नाद कोई दूर की चीज नहीं है, यह अभी यहीं तुम्हारे भीतर मौजूद है। लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें शोर से पीछे हटना होगा। अगले भाग में हम बात करेंगे कि यह शोर क्या है, विचार और आंतरिक ध्वनि में कैसा अंतर है, और क्यों अधिकांश लोग अनहद नाद तक पहुंचने से पहले विचारों में ही उलझ जाते हैं। वहीं से यह रहस्य और गहराई में जाएगा, और शायद पहली बार तुम्हें यह एहसास होने लगे कि जो तुम ढूंढ रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। अब दूसरे हिस्से में हमें उस सबसे बड़ी बाधा को समझना होगा जो अनहद नाद के रास्ते में खड़ी है। वह बाधा कोई बाहरी शोर नहीं है, न ट्रैफिक, न लोगों की आवाज, न दुनिया की भागदौड़। सबसे बड़ा शोर है तुम्हारे अपने विचार। मन लगातार बोलता रहता है, कभी यादें, कभी कल्पनाएं, कभी डर, कभी योजनाएं। और ये सब इतनी तेजी से चलता है कि हमें लगता है यही हम हैं। लेकिन ध्यान से देखो, विचार आते हैं, रुकते हैं, बदल जाते हैं। अगर तुम सच में वही होते तो तुम्हारा अस्तित्व भी हर सेकंड बदल जाता। लेकिन कुछ है जो विचारों को देख रहा है, वही साक्षी, वही उपस्थिति अनहद नाद के सबसे करीब है। अब समझो विचार और अनहद नाद में अंतर क्या है। विचार हमेशा शब्दों में होते हैं, भाषा में होते हैं, तर्क में होते हैं। अनहद नाद शब्दों से पहले है। विचार
जैसे सतह पर उठती लहरें हैं। अनहद नाद, जैसे समुद्र की गहराई। लहरें हमेशा शोर करती हैं, गहराई हमेशा मौन होती है। लेकिन यह मौन खाली नहीं है, वह कंपन से भरा है। अब यहां एक सटल भ्रम होता है। जब लोग ध्यान में बैठते हैं और भीतर कोई ध्वनि खोजने लगते हैं, तो वे दिमाग से सुनने लगते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि कोई विशेष आवाज आएगी, लेकिन उम्मीद खुद एक विचार है, और विचार शोर है। इसलिए अनहद नाद खोजने से नहीं मिलता, वह तब प्रकट होता है जब खोज रुकती है। अब यह समझना जरूरी है कि विचारों का शोर इतना शक्तिशाली क्यों है। क्योंकि मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, वह अतीत को दोहराता है ताकि भविष्य को नियंत्रित कर सके। लेकिन अनहद नाद न अतीत है न भविष्य, वह सिर्फ वर्तमान है। और मन वर्तमान में टिकना नहीं जानता। इसलिए जब तुम वर्तमान में टिकने की कोशिश करते हो तो विचार और तेज हो जाते हैं। यह असफलता नहीं है, यह संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब एक अभ्यास को समझो। जब तुम शांत बैठो तो विचारों से लड़ो मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। बस ये देखो, विचारों के बीच क्या है। दो विचारों के बीच एक सूक्ष्म विराम होता है। वह बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि अक्सर हम उसे नोटिस नहीं करते। लेकिन वही विराम अनहद नाद का द्वार है, क्योंकि उस विराम में कोई शब्द नहीं है, सिर्फ उपस्थिति है। अब एक और गहरी बात, विचार हमेशा केंद्र से बाहर की ओर चलते हैं। अनहद नाद केंद्र की ओर खींचता है। इसलिए जब तुम भीतर की ध्वनि की ओर जाते हो तो तुम्हें धीरे धीरे स्थिरता महसूस होने लगती है। शुरुआत में यह असहज हो सकता है, क्योंकि हम शोर के आदी हैं। मौन हमें खाली लग सकता है, लेकिन कुछ समय बाद तुम देखोगे कि वही मौन सबसे जीवंत अनुभव है। अब यह समझो कि अनहद नाद को सुनना कानों का काम नहीं है, यह ध्यान का काम है। जब ध्यान भीतर स्थिर होता है तो ध्वनि अपने आप स्पष्ट होती है, और जब ध्यान बाहर भागता है तो ध्वनि जैसे दूर चली जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह चेतना की दिशा है। जहां ध्यान वहां अनुभव। अब एक और सटल परत, कई बार लोगों को ध्यान में कानों में हल्की गूंज सुनाई देती है। वे सोचते हैं कि यही अनहद नाद है, लेकिन हर गूंज अनहद नाद नहीं है। कुछ ध्वनियां शरीर की जैविक प्रक्रियाओं से आती है। अनहद नाद किसी एक जगह से नहीं आता, वह हर जगह से आता है। जैसे पूरा अस्तित्व एक साथ कंपन कर रहा हो और तुम उस कंपन के साथ मेल में हो, दूसरे हिस्से की। सबसे बड़ी बात यही है, अनहद नाद विचारों के बाद नहीं है, वह विचारों के पहले है। अगर तुम विचारों से लड़ते रहोगे तो शोर बढ़ेगा। अगर तुम विचारों को गुजरने दोगे तो शोर कम होगा, और शोर कम होते ही जो बचेगा वही अनंत ध्वनि है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि अनहद नाद को स्थिर रूप से सुनने के लिए ध्यान की कौन सी अवस्था चाहिए, कैसे धीरे धीरे चेतना सतह से गहराई की ओर उतरती है, और क्यों यह यात्रा और धैर्य की मांग करती है। यहीं से यह रहस्य सिर्फ समझ से निकलकर अनुभव की दिशा में बढ़ेगा। अब तीसरे हिस्से में हमें उस आंतरिक यात्रा को समझना होगा जिससे गुजरकर चेतना सतह से गहराई की ओर उतरती है। क्योंकि अनहद नाद कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, यह कोई चमत्कारी घटना नहीं है। यह एक बसमान परत दर परत उतरने पास की प्रक्रिया है, और हर परत धैर्य मांगती है। जब तुम पहली बार शांत बैठते हो तो सबसे ऊपर की परत मिलती है। शरीर की बेचैनी, थोड़ी खुजली, हल्की असुविधा, बैठने का दबाव, हिलने की इच्छा, यह पहली बाधा है। अधिकतर लोग यहीं हार मान लेते हैं, क्योंकि शरीर हिलने का आदी है, लगातार गतिविधि का। लेकिन अगर तुम कुछ मिनट बस बिना प्रतिक्रिया के बैठ जाओ तो यह परत धीरे धीरे शांत हो जाती है, और फिर खुलती है दूसरी परत, विचारों का शोर, यादें, कल्पनाएं, योजनाएं, अधूरी बातचीतें। यह परत पहली से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहां लड़ाई भीतर है। लेकिन अगर तुम, जैसा हमने पहले समझा, विचारों से लड़ो नहीं, सिर्फ उन्हें गुजरते देखो, तो धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली होने लगती है। और फिर एक क्षण आता है जब विचारों के बीच थोड़ा सा खाली स्थान महसूस होता है। यही वह जगह है जहां से गहराई शुरू होती है। अब तीसरी परत खुलती है, भावनाओं की। यह बहुत सटल है। कभी अचानक कोई पुराना दुख उभर सकता है, कभी बिना कारण आंखें नम हो सकती हैं, कभी एक अजीब सी शांति या हल्की सी बेचैनी। यह सब संकेत हैं कि चेतना भीतर उतर रही है। यहां बहुत लोग घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सच यह है कि जब शोर कम होता है तो दबे हुए भाव ऊपर आते हैं, और जब भाव स्वीकृत होते हैं तो वे शांत हो जाते हैं। अब जब शरीर स्थिर है, विचार हल्के हैं और भावनाएं गुजर चुकी हैं,
तो चेतना एक और परत में उतरती है। यहां मौन गहरा हो जाता है, लेकिन यह मौन खाली नहीं है। यही वह अवस्था है जहां अनहद नाद पहली बार स्पष्ट महसूस हो सकता है। यह कोई तेज आवाजें नहीं होती, या जैसे बहुत दूर से आती लगातार गूंज हो। कभी यह बहुत महीन सीटी जैसी लग सकती है, कभी घंटी की बहुत हल्की प्रतिध्वनि, कभी सिर्फ एक कंपन। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, इस ध्वनि को पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे ही तुम पकड़ोगे, मन सक्रिय हो जाएगा और ध्वनि जैसे गायब हो जाएगी। अनहद नाद को पकड़ना नहीं है, उसमें टिकना है। जैसे तुम समुद्र किनारे बैठे हो और लहरों की गूंज बस सुन रहे हो। अब यहां धैर्य की भूमिका समझो। बहुत लोग कुछ दिनों तक अभ्यास करते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन अनहद नाद किसी लक्ष्य की तरह नहीं आता, यह तुम्हारे प्रयास की गहराई से जुड़ा है। अगर ध्यान सिर्फ अनुभव पाने के लिए है तो मन जल्द ही अधीर हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान सिर्फ सुनने के लिए है, बिना अपेक्षा के, तो चेतना धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से गहराती है। अब एक और गहरी बात, अनहद नाद को सुनना एक बार की घटना नहीं है, यह एक संबंध है। जैसे तुम किसी मित्र से धीरे धीरे परिचित होते हो। पहले हल्की पहचान, फिर स्पष्टता, फिर स्थिरता। कुछ दिनों में ध्वनि साफ होगी, कुछ दिनों में बहुत सूक्ष्म। यह उतार चढ़ाव सामान्य है, क्योंकि चेतना हर दिन अलग अवस्था में होती है। लेकिन यदि अभ्यास स्थिर है तो धीरे धीरे ध्वनि हमेशा पृष्ठभूमि में रहने लगती है। तुम चल रहे हो, काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, फिर भी भीतर एक सूक्ष्म कंपन महसूस होता है। यही वह अवस्था है जहां ध्यान अलग गतिविधि नहीं रहता, वह जीवन का हिस्सा बन जाता है। तीसरे हिस्से की सबसे बड़ी बात यही है, अनहद नाद गहराई में मिलता है, और गहराई तुरंत नहीं खुलती। शरीर से गुजरना होगा, विचारों से गुजरना होगा, भावनाओं से गुजरना होगा। और जब सब परतें धीरे धीरे शांत होती हैं, तो जो बचता है वह अनंत ध्वनि है। अगले भाग में हम समझेंगे कि इस ध्वनि में टिके रहने से चेतना में क्या बदलाव आते हैं, कैसे यह पहचान को बदलता है, और क्यों इसे ध्यान का सबसे गहरा रहस्य कहा गया। वहीं अनुभव और अधिक स्थायी रूप लेगा। अब चौथे हिस्से में हम उस बिंदु पर आते हैं जहां अनहद नाद सिर्फ एक अनुभव नहीं रहता, बल्कि चेतना को बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि किसी भी गहरे ध्यान का असली उद्देश्य कुछ देखना या सुनना नहीं होता। उद्देश्य होता है तुम्हारी पहचान का केंद्र बदलना। जब तुम नियमित रूप से भीतर की उस सूक्ष्म ध्वनि में टिकते हो, तो धीरे धीरे एक अजीब सा बदलाव होता है। पहले तुम विचारों के साथ जुड़ते थे, अब तुम उन्हें सुनते हो। पहले भावनाएं तुम्हें बहा ले जाती थीं, अब तुम उन्हें आते जाते देखते हो। और यह बदलाव बहुत शांत होता है, इतना शांत कि कई बार तुम उसे नोटिस भी नहीं करते। अनहद नाद में टिके रहने से तुम्हारा ध्यान बाहर की वस्तुओं से हटकर अंदर के आधार पर टिकने लगता है। यह आधार कोई विचार नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। यह सिर्फ एक सतत कंपन है जो हमेशा से था, लेकिन अब पहली बार तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है। अब यहां एक बहुत गहरी बात, जब तुम उस ध्वनि में टिकते हो तो तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि विचार तुम्हारे भीतर नहीं उठ रहे, वे उस ध्वनि की सतह पर उठ रहे हैं। जैसे बादल आकाश में नहीं बनते, बल्कि आकाश के भीतर तैरते हैं। अनहद नाद वह आकाश है। विचार, भावनाएं, अनुभव सब बादल हैं। और जब यह समझ स्थिर होती है तो तुम्हारी पहचान बादलों से हटकर आकाश में टिकने लगती है। यही वह क्षण है जहां ध्यान जीवन बदल देता है। क्योंकि अब तुम विचार नहीं हो, तुम भाव नहीं हो, तुम अनुभव नहीं हो, तुम वो हो जो सबको सुन रहा है। अब समझो इसका प्रभाव जीवन पर क्या पड़ता है। पहला प्रभाव, प्रतिक्रिया कम हो जाती है। पहले हर शब्द तुम्हें छू जाता था, हर आलोचना तुम्हें हिला देती थी। अब तुम सुनते हो, लेकिन भीतर की ध्वनि स्थिर रहती है, जैसे बाहर लहरें चल रही हों, लेकिन भीतर समुद्र शांत हो। दूसरा प्रभाव, अकेलापन बदल जाता है। पहले अकेलापन खालीपन लगता था, अब वही अकेलापन पूर्णता लगता है, क्योंकि भीतर लगातार एक उपस्थिति है, वह ध्वनि जैसे तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, तुम भीतर के उस अनंत के साथ हो। तीसरा प्रभाव, समय का अनुभव बदल जाता है। जब तुम अनहद नाद में टिकते हो तो वर्तमान गहरा हो जाता है। अतीत और भविष्य अपनी पकड़ खो देते हैं। तुम्हें लगता है कि यह क्षण पहले से ज्यादा विस्तृत है, और यही ध्यान की असली परिपक्वता है। अब यहां एक और सटल बदलाव समझो। अनहद नाद में टिके रहने से तुम्हारी सुनने की क्षमता बदल जाती है। तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, तुम शब्दों के पीछे की ऊर्जा सुनते हो। किसी की आवाज में डर है,
किसी में क्रोध, किसी में प्रेम। यह सब तुम्हें अधिक स्पष्ट महसूस होने लगता है क्योंकि तुम भीतर की ध्वनि के साथ मेल में हो, और जो भीतर सुन सकता है वह बाहर भी गहराई से सुन सकता है। अब एक बहुत गहरी बात, कई प्राचीन संतों ने कहा अनहद नाद ही ईश्वर की पहली झलक है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई आकृति दिखाई देती है, इसका मतलब यह है कि जब चेतना अपनी जड़ों तक पहुंचती है तो वह कंपन जो सबके भीतर है वही दिव्यता का अनुभव बन जाता है। यह कोई विश्वास नहीं है, यह अनुभव है, और यह अनुभव किसी विशेष धर्म से जुड़ा नहीं, हर इंसान के भीतर वही आधार है। अब चौथे हिस्से की सबसे बड़ी बात यह है, अनहद नाद तुम्हें कहीं ले नहीं जाता, वो तुम्हें वहीं स्थिर करता है जहां तुम हमेशा से थे, लेकिन अब तुम पहचान रहे हो, और पहचान मुक्ति की शुरुआत है। अगले और अंतिम हिस्से में हम बात करेंगे कि इस अनुभव को दैनिक जीवन में कैसे जिया जाए, कैसे अनहद नाद सिर्फ ध्यान की अवस्था न रहकर जीवन की पृष्ठभूमि बन जाए, और वहीं यह पूरा रहस्य अपनी पूर्णता को छुएगा। अब पांचवां और अंतिम हिस्सा, और यह हिस्सा किसी नई अवस्था के बारे में नहीं है, यह इस बात के बारे में है कि अनहद नाद को केवल ध्यान में नहीं बल्कि जीवन में कैसे जिया जाए, क्योंकि यदि यह अनुभव केवल बैठने के समय तक सीमित रह गया तो वह आधा ही रहेगा। अनहद नाद की परिपक्वता तब होती है जब वह तुम्हारे पूरे जीवन की पृष्ठभूमि बन जाता है। अब एक बात बहुत स्पष्ट समझो, अनहद नाद को बनाए रखने की कोशिश मत करो। जैसे ही तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे मन सक्रिय हो जाएगा, और जहां मन नियंत्रण चाहता है वहां ध्वनि सूक्ष्म हो जाती है। इसलिए इसे पकड़ना नहीं है, इसे पहचानना है, और फिर उसे अपने आप रहने देना है। जब तुम सुबह उठो तो कुछ क्षण सिर्फ स्थिर रहो, बोलने से पहले, फोन उठाने से पहले, दिन शुरू करने से पहले भीतर सुनो। शायद ध्वनि स्पष्ट न हो, शायद बहुत हल्की हो, लेकिन उस दिशा में ध्यान ले जाना ही पर्याप्त है। दिन के बीच में भी, जब शोर बढ़ जाए, जब तनाव बढ़े, जब भावनाएं तेज हो जाएं, एक क्षण रुकना, गहरी सांस लेना और भीतर सुनना। तुम पाओगे कि बाहर चाहे जितना शोर हो, भीतर का आधार वैसा ही है। यही अभ्यास धीरे धीरे स्थायी हो जाता है। अब समझो कि अनहद नाद का जीवन में क्या अर्थ है। यह तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करता, यह तुम्हें दुनिया में अधिक उपस्थित करता है। तुम काम करते हो लेकिन भीतर शांति है, तुम बात करते हो लेकिन भीतर मौन है, तुम निर्णय लेते हो लेकिन भीतर स्थिरता है। यह दोहरी अवस्था नहीं है, यह एकीकृत अवस्था है। पहले तुम बाहर और भीतर को अलग मानते थे, अब दोनों एक ही धारा में महसूस होते हैं। यही ध्यान की परिपक्वता है। अब एक और गहरी बात, अनहद नाद में टिके रहने से तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होता है कि जीवन की हर ध्वनि उसी से निकली है। पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट, लोगों की बातें, सब उसी आधार की विविध अभिव्यक्तियां हैं। तुम्हें अलग अलग ध्वनियां कम और एक ही निरंतरता अधिक महसूस होने लगती है, और जब यह दृष्टि आती है तो विभाजन कम हो जाता है। तुम मैं और दुनिया के बीच इतनी दूरी महसूस नहीं करते, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी, इस अनुभव को विशेष मत बनाओ, उसे पहचान का हिस्सा मत बनाओ। मैंने अनहद नाद सुन लिया, यह विचार आते ही मन फिर केंद्र में आ जाएगा। अनहद नाद कोई उपलब्धि नहीं है, वह मूल स्थिति है। उसे उपलब्धि बनाना, उसे खो देना है। इसलिए विनम्र रहो, साधारण रहो, और अभ्यास को सहज रखो। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, अनहद नाद ध्यान का रहस्य इसलिए है क्योंकि वह तुम्हें यह दिखाता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक सतत आधार है, एक अनंत स्पंदन, एक मौन संगीत, और जब तुम उससे जुड़ते हो तो जीवन का डर कम हो जाता है, क्योंकि जो अनंत है उसे खोने का भय नहीं होता। यही मुक्ति की पहली झलक है। अब यदि इस पूरी श्रृंखला ने तुम्हें थोड़ी सी भी भीतर की ओर मोड़ा है, अगर तुम्हें यह महसूस हुआ है कि शांति कहीं बाहर नहीं, यहीं भीतर है, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ समर्थन नहीं है, यह उस मौन यात्रा के प्रति सम्मान है जो शब्दों से परे है। और अगर तुम ऐसे ही गहरे, अनुभव आधारित, भीतर की चेतना को जगाने वाले विषयों के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना सिर्फ एक चैनल फॉलो करना नहीं है, यह अपने भीतर की यात्रा को गंभीरता से लेने का निर्णय है। नीचे कमेंट में बस इतना लिखो, जब तुम शांत बैठते हो भीतर तुम्हें सबसे पहले क्या सुनाई देता है। याद रखो, अनहद नाद कहीं दूर नहीं है, वह अभी भी बज रहा है, बस तुम पहली बार ध्यान से सुन रहे हो।